गुड इवनिंग टू ऑल। आइए स्टेट के बारे में समझें। स्टेट में जो दिया गया टीचिंग एप्टीट्यूड ये 50 मार्क्स का। अब 50 मार्क्स में जो आपके होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग, आपके 30 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। आपका रीजनिंग होगा 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 मार्क्स होंगे। और आपका जो मैथ्स होगा 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 मार्क्स। जीके जीएस होगा जो आपके 5 से 5 मार्क्स होगा, अप्रोक्स 5 मार्क्स होगा। इस तरह से हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड 50 मार्क्स। इस तरह से हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में आर्ट ऑफ टीचिंग, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस से क्वेश्चन रहेंगे। और जीके जीएस में ही ईवीएस से क्वेश्चन रहेंगे। आइए इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2019-20 में पूछा गया, यानी इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेट का उसमें पूछा गया। उस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें उस साल के क्वेश्चन में हम देखें कि 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से था, यानी 25 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग से था और बाकी जो है रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन था। इसमें पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, एमसीक्यू को देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। अब संज्ञानात्मक कहने का मतलब क्या है? ज्ञानात्मक है। ये आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ने का है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित क्या है? यानी ये संज्ञान, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। ज्ञान किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। शिक्षण अधिगम सामग्री, एक शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल अब ये क्या करता है? शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है। भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना जाता है। इसका क्या होगा? पहला आंसर होगा। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके, स्वामी विवेकानंद। एक कथन से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। कथन से आपके एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, 100% है। 100% कथन से एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कथन से क्वेश्चन रहेंगे। अब सिलेबस में तो वही बात नहीं लिखी रहेगी, उसके अंदर कुछ हिडन सिलेबस भी होते हैं। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है विद्यार्थियों को कक्षा में बैठा कर रखना नहीं, गृह कार्य देना नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, यही तो है, इंटरेस्टिंग बनाना। शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? मानव व्यवहार से संबंधित है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का ज्ञान है। बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ पारिवारिक अनुशासन कड़ा है? नहीं। खेलने और गाने की आज़ादी है? सही है। उनकी भाषा पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है? नहीं। पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता है? खेलने और गाने की आज़ादी है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। समायोजन क्या कहलाएगा? आपके विचारों में शुद्धता हो, यानी पहले विचार स्कीमा कुछ बना, जब स्कीमा में शुद्धता होता है उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। आत्मसातीकरण क्या कहते हैं?
पुराने स्कीमा में नए स्कीमा का समावेश क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। अनुकरण क्या कहलाता है? नकल करना। तो आपका क्या हो जाएगा? अनुकूलन हो जाएगा। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? पहले क्वेश्चन बनाइएगा तो सत्य और असत्य, गलत और सही को देख लीजिएगा, नहीं तो आपका जो होता है मूड होता है क्वेश्चन बनाने वक्त आपका पॉजिटिव रहता है, यानी आप सही की ओर देखते हैं और आंसर गलत लग जाता है। इसलिए ध्यान दे करके आप काम करेंगे। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। इनमें से कोई नहीं। अब सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, सही तो है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अनुभूति के फलस्वरूप होता है, सही तो है। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, सही तो है। इसमें से कोई नहीं होगा। रमसा क्या है? यहाँ से भी एक आपका क्वेश्चन आएगा, यानी आपकी एजेंसी से क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएगा एजेंसी से। अभी देखें कथन से, अब एजेंसी से देखें। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, CCE एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पॉकेट में रख लीजिए 1 नंबर। ब्लूम टैक्सोनॉमी से 100% क्वेश्चन आना है। यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों को वर्गीकरण से संबंधित है, सही बात है। अब कह रहा है असत्य है, यहाँ फिर असत्य है। इसका प्रकाशन 1966, यहाँ क्या होगा? 1956। यही तो गलत है, आंसर पकड़ा गया। आइए, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? शिक्षा में नहीं है, भूजल तो नहीं है, बस बाकी तो सब ही है। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आर्ट ऑफ टीचिंग से बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। और मैथ जिसको नहीं बनता है उसके लिए तो टफ रहता है। आसान भी क्वेश्चन आता है तो टफ रहता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? अब देश के माध्यमिक स्तर के बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल है। विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यही तो है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक दिवस से क्वेश्चन जरूर रहेगा, कथन से, दिवस से, सम से क्वेश्चन जरूर रहेगा। 3 क्वेश्चन हो गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम, ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये कितना? 1987 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है क्वेश्चन। इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? विद्यालय समय से शुरू एवं कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षा, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन, अंतिम घंटे में खेल कूद, कला एवं सांस्कृतिक लिखित आकलन, यही तो क्वेश्चन है। गलत नहीं पूछ रहा है। मेरा विद्यालय शीर्षक लेखराज द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? यही तो होगी। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र का लेखक एक कौन है? पालो फ्रेरे। ये ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील के रहने वाले हैं। ये इनका क्या हुआ? जब अकाल आया तो उस समय की मार्मिक दशा को दर्शाया गया है। शिक्षा साथी क्या है? शिक्षण सहयोग संदर्शिका है। शिक्षक साथी क्या है? शिक्षक साथी क्या करता है? शिक्षण सहयोग संदर्शिका इसको कहते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद से आपका आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, यानी आपकी शिक्षा और संविधान से क्वेश्चन जरूर रहेगा। हम सिलेबस बताएंगे कि वहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आपके आ जाएंगे। जो सिलेबस दिया गया है उसके अलावा भी हिडन सिलेबस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और आप कहिए कि कहाँ से दे दिया, ये हिडन सिलेबस होता है। आइए, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार क्या होगा? मूल अधिकार 25 से 28। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आता है?
प्राइमरी सोशलाइजेशन, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा? परिवार आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी में क्या आ जाएगा? आपका विद्यालय आ जाएगा, आपका विद्यालय आ जाएगा, आपका लाइब्रेरी आ जाएगा, लाइब्रेरी आ जाएगा, आपका साथी समूह आ जाएगा, आपका खेल का मैदान आ जाएगा, आपका जनसंचार माध्यम आ जाएगा, ये बहुत एक्टिव है, ये बहुत एक्टिव है। यदि विद्यालय और जनसंचार माध्यम में पूछा जाए कौन एक्टिव है, तो मास मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, विद्यालय से ज़्यादा मास मीडिया एक्टिव है अभी के परिप्रेक्ष्य में। आपके क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर से विद्यालय और मास मीडिया दिया रहता है, तो आपका मास मीडिया हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा? समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी नहीं है, नहीं है तो रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, डाकघर नहीं है, ये सब क्या है? सेकेंडरी में अप्रत्यक्ष है, हिडन है। इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? अब देखिए, सामूहिक आकलन या स्टूडेंट से संबंधित सहपाठियों द्वारा आकलन, स्टूडेंट से संबंधित है व्यक्तिगत आकलन, स्टूडेंट से संबंधित है तो कौन इससे अलग है? तो शिक्षकों द्वारा आकलन ये अलग है। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प, गलत पर टिक लगाइए विकल्प, तो क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना सही है, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना सही है, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु प्रयोग पहचान करना, यही तो गलत है। बाकी चार, पहला, दूसरा, चौथा सही है। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मानक भाषा नहीं होगा। आइए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो जैविक की जाती है, सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक तो होती है, जैविक की होती है। जैविक किसका होता है? पियाजे का होता है। अब यहाँ पर से देखिए मैथ है, मैथ आपके कम से कम इसमें 14 क्वेश्चन है, बाकी आपके रीजनिंग है और जीके जीएस ईवीएस नहीं है। तो कभी कभी जीके जीएस ईवीएस क्वेश्चन नहीं रहते हैं, मैथ रहता है या रीजनिंग रहता है। देख लीजिए, 26 नंबर देखिए मैथ है, फिर आपका 27 नंबर देखिए मैथ है, 28 नंबर देखिए मैथ है, 29 नंबर देखिए आपका मैथ है, 30 नंबर आपका देखिए मैथ है, और 31 क्या है? मैथ है, सही बात है। आप ये देख लीजिए डायरेक्शन का है, ये डायरेक्शन आप मैथ में भी रख सकते हैं या आप रीजनिंग में ही रख सकते हैं। तो रीजनिंग वाले जिनका रीजनिंग सही रहेगा तो बन जाएगा, मैथ भी सही रहेगा तो बन जाएगा। ये आपका क्या है? मैथ का है। ये आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अब ये आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। 38 नंबर देख रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है। 39 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। आपका 40 क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। अब यहाँ से रीजनिंग हो गया, यानी ओवरऑल हम देखते हैं 25 उधर क्या हो गया? आर्ट ऑफ टीचिंग हो गया, 15 क्या हो गया? मैथ क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए, 41 क्या है? रीजनिंग है। 42 क्या है? रीजनिंग है। 43 क्या है? रीजनिंग है। 44 क्या है? रीजनिंग है। 45 क्या है? रीजनिंग है, देख रहे हैं। 46 क्या है? रीजनिंग है, सीरीज से क्वेश्चन है। और 47 क्या है? रीजनिंग है, सीरीज से क्वेश्चन है। 48 क्या है? रीजनिंग है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। और 49 क्या है? रिलेशन से क्वेश्चन है। और 50 क्या है? आपका क्या है? श्रृंखला से क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 10 नंबर आपके रीजनिंग है, 15 नंबर। इस तरह से हम क्या देखें? आर्ट ऑफ टीचिंग से पहला हम देखें, आर्ट ऑफ टीचिंग से 25 क्वेश्चन। लेकिन अभी कितना देगा? अभी आपका 30 देगा। दूसरा क्या है? मैथ से कितना क्वेश्चन देखें? 15 क्वेश्चन देखें। और तीसरा आप क्या देखें? रीजनिंग से कितना क्वेश्चन देखें? रीजनिंग से आप क्वेश्चन देखें, 10 क्वेश्चन देखें।
ओवरऑल कितना क्वेश्चन देखे? 50 क्वेश्चन देखे। ओवरऑल कितना क्वेश्चन देखे आप? 50 क्वेश्चन देखे। 50 क्वेश्चन देखे। अब इस बार का जो सिलेबस है उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से कितना क्वेश्चन है? 30 है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 20 भी रह सकता है, 20 बचा ना, 20 भी रह सकता है, 15 भी रह सकता है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, और 5 नंबर का जीके जीएस ईवीएस रह सकता है। लेकिन हम पिछले जो पूर्व में हुआ है एग्जाम, उससे तो पता लगता है कि आपके क्या थे? आर्ट ऑफ टीचिंग थे, मैथ थे और रीजनिंग थे। तो आप 30 इधर कर लीजिएगा, 10 इधर कर लीजिएगा, तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 नंबर आसान से ला सकते हैं। ईजी वे में ला सकते हैं। ईजी वे में आप 40 नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड कर करके हम 40 नंबर ला सकते हैं, और उधर से आप 40 नंबर ले लीजिए, यानी टोटल 80 नंबर आप आसान से ला सकते हैं। 5-6 दिन में अच्छी रणनीति बना करके आप आसान से ला सकते हैं। थैंक यू।